Hello everyone, welcome to Learn with Sneha, and this is another video wherein we'll be talking about CTET exam. Exam काफी पास है 21st January. So in this video हम teaching methods 20 plus 20 से ज्यादा teaching methods के बारे में एक single video में बात करेंगे जो आपको CTET exam के लिए, KVS exam के लिए या और भी कोई teaching exam या फिर आप BEd के लिए prepare कर रहे हो तो उसमें आपको help करेगा. हमने काफी सारे टीचिंग मेथड्स के बारे में अपने बीएड के टाइम पे पढ़ा है. लेक्चर मेथड है, डेमोन्स्ट्रेशन मेथड है, प्लेवे मेथड है. तो ये मेथड कब दिया, किसने दिया, उसके क्या कुछ की हाइलाइट्स है, वी आर गोइंग टू टॉक अबाउट इन दिस वीडियो. सो लेट्स गेट स्टार्टेड एवरीवन. सबसे पहले शुरू करते हैं सबसे फेमस, एक सबसे पुराना मेथड ऑफ टीचिंग, दैट इज स्टोरी टेलिंग मेथड. स्टोरी टेलिंग मेथड के बारे में हमसे यही पूछा जाता है कि ये सबसे ओल्डेस्ट मेथड है, हमारा सबसे पुराना मेथड है जिसमें आप बच्चे को कहानी सुनाकर या कहानी की मदद से कोई कॉन्सेप्ट सिखाते हो. ज्यादातर कहानी की मदद से हम किस तरह के कॉन्सेप्ट सिखा सकते हैं? मोरल वैल्यूज वाले, राइट? सो काफी लैंग्वेज टीचिंग के अंदर काफी ज्यादा हेल्पफुल मेथड है स्टोरी टेलिंग मेथड. उसके बाद आ जाता है हमारा टेक्स्ट बुक मेथड. सो फिलहाल मैं हर मेथड को कवर करूंगी, 20 से ज्यादा मेथड्स हम इस वीडियो में कवर करेंगे. तो हर मेथड के बारे में एक बेसिक आइडिया लेके चलेंगे, कितना वो इम्पोर्टेंट है दैट आई विल टेल यू. बहुत ज्यादा डिटेल में हमारे लिए मेथड्स इंपॉर्टेंट नहीं रहते हैं. सो सबसे पहले स्टोरी टेलिंग, उसके बाद आता है टेक्स्ट बुक मेथड. टेक्स्ट बुक मेथड इज सिंपल एज द नेम सजेस्ट. आप किताब की मदद से, आप टेक्स्ट बुक की मदद से जब बच्चे को पढ़ा रहे हो, अपना कंटेंट डिलीवर कर रहे हो या अपना टॉपिक डिलीवर कर रहे हो, दैट इज टेक्स्ट बुक मेथड. उसके बाद एक काफी पॉपुलर मेथड आता है लेक्चर मेथड, जिसपे से अच्छे खासे क्वेश्चंस बनते भी हैं. सो जो थोड़े इंपॉर्टेंट मेथड्स हैं उनको मैं सर्कल करते हुए चलूंगी. ठीक है. सो लेक्चर मेथड को हम दूसरे नाम से भी जानते हैं, दैट इज ट्रेडिशनल मेथड या फिर चॉक एंड टॉक मेथड. ये सबसे ज्यादा कॉमन मेथड है जिसकी सबसे ज्यादा प्रैक्टिस आज की डेट में भी होती है. लेकिन बच्चों के केस में, छोटे बच्चों के केस में हम कहते हैं लेक्चर मेथड को आप ना ही इस्तेमाल करिए. आप लोग स्कूल में टीचिंग के लिए जाते होंगे, आपको पता चलता है लेक्चर मेथड को बहुत ज्यादा यू नो प्रमोट नहीं किया जाता स्कूल्स में. बिकॉज लेक्चर मेथड में क्या है, टीचर बोल रहा है, बच्चे लिख रहे हैं. टीचर इज टॉकिंग एंड किड्स आर राइटिंग द थिंग. वहां पर एक तरह से बस टीचर लेक्चर दे रहा है ऐसा हो जाता है. इट्स अ ट्रेडिशनल मेथड जिसमें बहुत ज्यादा बच्चा एक्टिव नहीं है. इसीलिए इस मेथड को हम बहुत ज्यादा आजकल बोलते हैं दैट वी शुड नॉट यूज. इट्स अ सिस्टमैटिक मेथड, लॉजिकल मेथड है, एंड इट्स अ इम्प्रेसिव मेथड एज वेल, राइट? दिस इज अ वेरी फेमस मेथड ऑल्दो लेक्चर मेथड. ऑल्दो कॉलेजेस में लेक्चर मेथड स्टिल चलता है, चले, आई मीन दैट इज नॉट अ प्रॉब्लम. बट फॉर किड्स, छोटे बच्चों के लिए स्कूल्स में लेक्चर मेथड को थोड़ा कम हमें इस्तेमाल करना चाहिए, सिंस उसमें थोड़ा बोरिंग हो जाती है चीजें. उसके बाद आता है डेमोन्स्ट्रेशन मेथड. डेमोन्स्ट्रेशन मेथड भी अगेन एक ऐसा मेथड है जिसमें हमारा टीचर सेंटर्ड रोल में रहता है. ऐसा क्यों? देखिए, हम आज की डेट में ऐसा बोलते हैं कि हम अपनी चाइल्ड सेंटर्ड एजुकेशन यूज कर रहे हैं. चाइल्ड सेंटर्ड एजुकेशन यानी कि आप बच्चे को बीच में रख रहे हो और जो भी अपना एजुकेशन प्लान कर रहे हो, जो भी अपना लेसन प्लान कर रहे हो, जो भी टीचिंग आप प्लान कर रहे हो, वो बच्चे को बीच में रख के कर रहे हो. दैट इज चाइल्ड सेंटर्ड. लेकिन लेक्चर मेथड और रही बात डेमोन्स्ट्रेशन मेथड की, वो टीचर सेंटर्ड मेथड है, वेरिन टीचर एक मध्य में रहता है, टीचर सेंटर में रहता है, वो डेमोन्स्ट्रेट करता है, बच्चे लेटर ऑन उसको देखते हैं. उसके बाद आता है ट्यूटोरियल मेथड. बेसिकली अगेन जिसमें आप पढ़ा रहे हो, ट्यूटोरियल एक तरह से बच्चे को सिखा रहे हो, ट्यूटर कर रहे हो, दैट इज. उसके बाद एक काफी पॉपुलर मेथड आता है Q&A मेथड, दैट इज क्वेश्चन एंड आंसर मेथड, जहां पर आप सवाल पूछकर जवाब देकर किसी कॉन्सेप्ट को समझाने की कोशिश करते हो. इस मेथड को हम सोक्रेट्स मेथड भी बोलते हैं, और ये मेथड हमें सोक्रेट्स ने दिया था. और सोक्रेट्स कौन थे? वो एक आइडियल थिंकिंग वाले इंसान थे. आइडियल स्कूल ऑफ थॉट जो हमने पढ़ा है, उससे रिलेटेड इंसान थे. ओके. उसके बाद आता है एक अलग मेथड जिसका नाम है डिस्कशन, जो कि बहुत अच्छा मेथड है एक्चुअली. डिस्कशन मेथड, एज द नेम सजेस्ट, वी आर डिस्कसिंग and with that discussion we are developing the concept. This method has a number of benefits for the child. For example, leadership development. अगर आप डिस्कशन मेथड से कुछ कुछ पढ़ रहे हो, पढ़ा रहे हो, देन देयर इज अ वेरी गुड चांस कि बच्चे में लीडरशिप क्वालिटीज डेवलप होगी, टॉलरेंस डेवलप होगा. व्हाई? बिकॉज डिस्कशन में एक से ज्यादा बच्चे पार्टिसिपेट कर रहे हैं आपके क्लास के. दे विल गेट अ चांस, दे विल रेज देयर हैंड टू गिव देयर ओपिनियन, गिव देयर व्यू ऑन अ टॉपिक.
सो एक तरह से डिस्कशन का माहौल है, बच्चों में टॉलरेंस डेवलप हो रहा है, वो अपनी टर्न के लिए वेट करते हैं, दूसरे की बारी को सुनते हैं. सो दिस इज एक्चुअली अ वेरी वंडरफुल मेथड. उसके बाद आता है ह्यूरिस्टिक मेथड. इसमें से बहुत अच्छे क्वेश्चंस बनते हैं और काफी ज्यादा बनते भी हैं ह्यूरिस्टिक मेथड से. दिस इज अ इम्पॉर्टेंट वन, जिनको दिया है हमारे H.E. आर्मस्ट्रॉन्ग ने. ह्यूरिस्टिक मेथड वाज गिवन बाय H.E. आर्मस्ट्रॉन्ग, जिसमें हम एक प्रॉब्लम को पोज करते हैं, फिर हम हाइपोथेसिस से कंक्लूजन की तरफ मूव करते हैं. यानी कि कोई हमारे पास प्रॉब्लम है, हम उसके बारे में सोचते हैं क्या प्रॉब्लम है, किस तरह से हम उसे सॉल्व कर सकते हैं, क्या क्या सोल्यूशंस में क्या क्या चीजें मैं कर सकती हूँ इस प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए. इन द एंड वी रीच अ कंक्लूजन फॉर द प्रॉब्लम. ये प्रेजेंट, हम प्रॉब्लम को प्रेजेंट करके तब इस मेथड को इस्तेमाल करते हैं. और इसी से थोड़ा सिमिलर सिमिलर सा एक मेथड आ जाता है जो है इससे सिमिलर ही है, जो है प्रॉब्लम सॉल्विंग मेथड. ये भी काफी अच्छा मेथड है जिसमें हम प्रॉब्लम सॉल्विंग स्किल्स को बढ़ावा देते हैं. इसमें हम भी एक प्रॉब्लम देते हैं और बच्चा उसको सॉल्व करता है. दिस मेथड वाज गिवन बाय पॉलन एंड डैंकर. अब यहाँ हल्का सा कंफ्यूजन इसलिए हो जाता है, हम सोचते हैं ह्यूरिस्टिक में ही हम प्रॉब्लम पोज करते हैं, तो वही शायद पॉलन एंड डेंकर ने दिया है. बट ये दोनों मेथड थोड़े डिफरेंट है. ह्यूरिस्टिक वाज गिवन बाय आर्मस्ट्रॉन्ग, जिसके अंदर हम प्रॉब्लम देकर हाइपोथेसिस से कंक्लूजन की तरफ जाएंगे, जबकि प्रॉब्लम सॉल्विंग मेथड इज एंटायरली डिफरेंट थिंग विच वाज गिवन बाय पॉलन एंड डैंकर. नाउ कमिंग बैक, नाइन्थ मेथड, दैट इज प्रोजेक्ट मेथड. काफी बढ़िया मेथड है प्रोजेक्ट मेथड भी, और इस पे से भी अच्छे खासे क्वेश्चन हमारे बनते हैं प्रोजेक्ट मेथड से. ऑलराइट, जो कि हमें दिया था W.H. किलपैट्रिक ने. दिस नेम इज अगेन अ नेम जो आपको याद रखना चाहिए. इन पे काफी क्वेश्चंस बनते हैं प्रोजेक्ट मेथड के रिगार्डिंग. W.H. किलपैट्रिक, इन्होंने प्रोजेक्ट मेथड दिया था. ओके, ये प्रोग्रेसिव एजुकेशन पर बेस्ड है, जो कि जॉन ड्यूई ने दी थी. प्रोग्रेसिव एजुकेशन, इसमें प्रैग्मेटिक एजुकेशन पर भी बेस्ड है ये प्रोजेक्ट मेथड. इसमें हम चाइल्ड को सेंटर्ड में रखते हैं. जैसा मैंने आपको बताया, हम अपना लेसन प्लान या अपना जो पढ़ाने का तरीका है, इंस्ट्रक्शनल मेथड है, उसमें बच्चे को सेंटर में रखकर चीजें उसके सराउंड में प्लान करते हैं. यानी बच्चे की नीड के अकॉर्डिंग आप चीजें प्लान कर रहे हो. यहाँ पे ग्रुप वर्क पे बढ़ावा दिया गया है. प्रैग्मेटिक एजुकेशन है, प्रोग्रेसिव एजुकेशन है, किलपैट्रिक ने दी है. ऑलराइट, सो ये एक बहुत बढ़िया मेथड है प्रोजेक्ट मेथड, जिसमें हम प्रोजेक्ट की सहायता से कोई कॉन्सेप्ट को डिलीवर करते हैं. ऑलराइट, कमिंग टू द नेक्स्ट वन, दैट इज डिस्कवरी मेथड. डिस्कवरी मेथड एक अच्छा मेथड है जो कि हम कुछ एक तरह से डिस्कवर करने की जो कोशिश करते हैं वहां इस्तेमाल करते हैं. उसके बाद आ जाता है इंडक्टिव एंड डिडक्टिव मेथड. अगेन बहुत अच्छा सवाल है, इस पे अच्छे खासे क्वेश्चंस बनते हैं, बट इसका हमें कॉन्सेप्ट भी पता होना चाहिए. इंडक्टिव डिडक्टिव एग्जैक्टली है क्या? सो ये एरिस्टोटल ने हमें दिया था डिडक्टिव मेथड, जबकि इंडक्टिव मेथड हमें बेकन ने दिया था. और उन्होंने बोला था, साइंटिफिक इन्वेंटर की बात की थी उन्होंने, रिमेंबर. सो ये हमें इंडक्टिव मेथड बेकन ने दिया है, डिडक्टिव मेथड एरिस्टोटल ने दिया है. ऑलराइट, उसके बाद दो बहुत अच्छे मेथड आते हैं, अगेन प्लेवे मेथड और किंडरगार्टन मेथड. ये दोनों हमें फ्रेडरिक फ्रोबेल ने दिए हैं, और आई डोंट नो हाउ टू प्रोनाउंस देयर नेम, फ्रेडरिच फ्रोबेल. इन्होंने दिए हैं हमें किंडरगार्टन मेथड और प्लेवे मेथड, और प्लेवे में से बहुत अच्छे क्वेश्चंस बनते हैं. ओके, यहां पर आप याद रख सकते हो दैट फ्रेडरिक फ्रोबेल जो है वो जर्मनी से थी, या जर्मनी से थे, और ये मेथड उन्होंने 1835 में दिया था, किंडरगार्टन मेथड. ओके, प्लेवे मेथड भी उसी को बोल देते हैं, एक तरह से बच्चा खेल कूद करके कुछ सीख रहा है. ठीक है, उसमें हेनरी कैडवेल कुक का नाम आता है जिन्होंने इसको नाम दिया था, बट ये मेथड जनरली इन्हीं ने डिस्कवर किया था. इस मेथड से इस मेथड के बारे में अगर आपसे क्वेश्चन पूछा जाए तो फ्रेडरिच फ्रोबेल का ही नाम सामने आता है. अच्छा, उसके बाद एक बहुत बढ़िया मेथड है अगेन ब्रेनस्टॉर्मिंग मेथड, जिससे भी अच्छे खासे क्वेश्चंस बनते हैं, क्योंकि ब्रेनस्टॉर्मिंग मेथड भी हम आजकल बहुत इस्तेमाल करते हैं अपने स्कूल में, अपने टीचिंग में. ब्रेनस्टॉर्मिंग का मतलब है आप अपने दिमाग पर थोड़ा जोर डालकर चीजों को सोच रहे हो, आइडियाज से कम अप कर रहे हो, यू आर कमिंग अप विद न्यू आइडियाज, न्यू थॉट्स. दिस ब्रेनस्टॉर्मिंग मेथड वाज गिवन बाय एलेक्स फिकने. ऑसबर्न ने ये मेथड दिया था. सो आपको एलिस फिकने तो याद रखने की जरूरत नहीं है, बट हियर यू कैन रिमेंबर ऑसबर्न. ओके, ऑसबर्न के नाम से यहाँ पर क्वेश्चन आपसे पूछे जाते हैं. दैट ब्रेनस्टॉर्मिंग मेथड वाज गिवन बाय ऑसबर्न, राइट.
ऑलराइट, सो ब्रेनस्टॉर्मिंग मेथड में हमें पूरा एलेक्स फ्रिकने ऑसबर्न याद रखने की नीड नहीं है. वी ओनली नीड टू रिमेम्बर दैट ब्रेनस्टॉर्मिंग मेथड वाज गिवन बाय ऑसबर्न, एंड वो इसका मेंशन उन्होंने अपनी किताब में किया था जिसका जो क्रिएटिविटी नाम से थी या क्रिएटिविटी के ऊपर थी. इस बुक से भी हमें काफी बार क्वेश्चन आ जाता है एग्जाम में दैट दिस बुक ऑन क्रिएटिविटी या द बुक क्रिएटिविटी वाज रिटन बाय हुम. सो ऑसबर्न ने ये किताब लिखी थी क्रिएटिविटी, जिसके अंदर उन्होंने पहली बार ब्रेनस्टॉर्मिंग मेथड का मेंशन किया था. मूविंग ऑन टू अनदर मेथड विच इज डेल्टन मेथड, जिसको हम लैब मेथड के नाम से भी जानते हैं. लैब मेथड यानी लेबोरेटरी मेथड या डेल्टन मेथड, जिसको यूएस में डिस्कवर किया गया था, पहली बार इस्तेमाल किया गया था. एंड इनको हेलन पार्कहस्ट ने पहली बार कॉइन किया था, पहली बार इस्तेमाल किया था, इस वर्ड को दिया था हेलन पार्कहस्ट ने. इसके अंदर हम टास्क को डिवाइड कर देते हैं थ्रू आउट द ईयर. ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन अगेन प्रोजेक्ट मेथड पे है. प्रोजेक्ट मेथड हम आगे ऊपर बात कर चुके हैं, विच वॉज गिवन बाय W.H. किलपैट्रिक, जिसमें हम किलपैट्रिक याद रखें, वो हमारे लिए ज्यादा इंपॉर्टेंट है. एंड यस, प्रोजेक्ट मेथड भी इंपॉर्टेंट है, राइट. उसके बाद आ जाता है माइक्रो टीचिंग. ये काफी इंपॉर्टेंट है. माइक्रो टीचिंग का एक अलग से पूरा टॉपिक रहता है सीटेट और केवीएस वगैरह के लिए. माइक्रो टीचिंग क्या है? इसमें आप क्या करते हो बेसिकली, सी जब टीचर्स की हायरिंग होनी होती है तब आप पूरा लेसन प्लान नहीं डिलीवर कर सकते, राइट. सो एट दैट टाइम ऑल्सो माइक्रो टीचिंग इज हेल्पफुल, जहां पे आप किसी कॉन्सेप्ट को बहुत ही कम समय में, छोटे समय में छोटा लेसन प्लान बनाकर उसे टीच करते हो. बेसिकली माइक्रो टीचिंग, इसके अंदर सर्टेन स्टेप्स होते हैं जो हमें फॉलो करने होते हैं. सो माइक्रो टीचिंग वॉज गिवन बाय ड्वाइट एलन. यहां से भी अच्छे खासे क्वेश्चंस बनते हैं ड्वाइट एलन माइक्रो टीचिंग से. माइक्रो टीचिंग का I'll make a separate video about the steps and everything about it. It's a short topic but an important one. उसके बाद आ जाता है सोशियोमेट्री मेथड. सोशियोमेट्री मेथड विच वाज गिवन बाय जेकब एल मोनेरो. उसके बाद प्रोग्राम्ड लर्निंग मेथड विच वाज गिवन बाय B.F. स्किनर. अब आपको स्किनर तो याद होंगे, काफी फेमस इंसान है हमारे साइकोलॉजी की अगर हम बात करें तो, जिन्होंने प्रोग्राम्ड लर्निंग की बात की थी, यानी कि आप लर्निंग को भी प्रोग्राम कर सकते हो. दैट वाज गिवन बाय स्किनर. स्किनर की पूरी प्रॉपर लर्निंग थ्योरीज है जिसके बारे में अगेन आई विल मेक अ वीडियो इन द फ्यूचर. सो स्किनर एक काफी इंपॉर्टेंट इंसान है. उसके बाद आ जाता है 5 स्टेप लेसन प्लान, और विच वाज गिवन बाय हर्बर्ट. नाउ दिस इज अगेन अ वेरी सेपरेट टॉपिक. 5 स्टेप लेसन प्लान या हर्बर्ट्स लेसन प्लान के नाम से भी एक क्वेश्चन आता है, इंपॉर्टेंट भी है. और इसको मैंने यहाँ टीचिंग मेथड्स में इंक्लूड कर दिया है बिकॉज एक तरह से लेसन प्लानिंग यही टीचिंग मेथड में आ जाती है. उन्होंने बताया था लेसन प्लानिंग के सर्टेन 5 स्टेप्स होते हैं. काफी इंपॉर्टेंट है ये 5 स्टेप्स, जो कि आपको देख लेने चाहिए बिकॉज इस पे क्वेश्चन बन जाता है. काफी बार हमें वो जम्बल्ड अप करके 5 स्टेप्स दे दिए जाते हैं और आपको बोलता है उन्हें रीअरेंज करो इन द करेक्ट ऑर्डर. सो हर्बर्ट से क्वेश्चन बनते हैं काफी बार. नेक्स्ट आ जाता है ब्रेल स्क्रिप्ट. ब्रेल स्क्रिप्ट यानी कि आप ब्रेल लैंग्वेज या ब्रेल लिपि जिसको कह देते हैं, फॉर दोज हु हैव अ प्रॉब्लम इन सीइंग, तो वो फील करके टेक्टाइल रिसेप्टर्स यानी टच इस्तेमाल करके, टेक्टाइल का मतलब होता है टच, राइट. सो आप उसको टच करके टेक्टाइल रिसेप्टर्स और इसकी मदद से, टच की मदद से अपने फिंगर्स के आप फील कर सकते हो क्या लेटर्स लिखे हैं. ब्रेल स्क्रिप्ट विच वॉज गिवन बाय लुई ब्रेल. ये सिंपल है याद रखना, ऑल्दो इससे बहुत ज्यादा क्वेश्चन बनते नहीं है, बट फॉर अ जनरल इंफॉर्मेशन वी शुड नो दिस. देन कम्स बेसिक एजुकेशन विच वॉज गिवन बाय महात्मा गांधी इन 1934. बेसिक एजुकेशन से भी बहुत क्वेश्चंस बनते नहीं है, लेकिन महात्मा गांधी भी हमारी साइकोलॉजी में काफी इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं. उनके थॉट्स, उनकी जो यू नो उनका जो सोच थी वो हमें पता होनी चाहिए. देन कम्स इमिटेशन मेथड. अल्फ्रेड बंडूरा ने दिया था, अगेन वेरी इंपॉर्टेंट. अल्फ्रेड बैंडूरा काफी इंपॉर्टेंट इंसान है. इनकी भी एक लर्निंग थ्योरी है जो हमें अगेन पता होनी चाहिए इफ यू आर प्रिपेयरिंग, इफ यू आर समबडी हु वांट्स टू गिव अ एग्जाम सीटेट या केवीएस. बैंडूरा ने इमिटेशन की बात की थी. इमिटेशन मतलब देखना, देख रेख करके कुछ सीखना, राइट. इमिटेट करके कुछ सीखना, यानी कि बच्चे इमिटेट करके सीखते हैं. जो आप वो सामने देख रहे हैं वो उसको ही इमिटेट करने की कोशिश करते हैं, उससे ही वो लर्न करते हैं. दैट वाज इमिटेशन मेथड. यानी आप बच्चे के सामने वो करो जो चाहते हो बच्चा करे. देन कम्स द साइंटिफिक मेथड विच वाज गिवन बाय बेकन. बेकन का नाम यहाँ इंपॉर्टेंट है याद रखना साइंटिफिक मेथड के लिए. और फिर आ जाता है रोल प्ले मेथड. ये भी बहुत बढ़िया मेथड है, आज की डेट में स्कूल्स में काफी पॉपुलर भी है. और रोल प्ले दिया था जेकब एल मोनेरो ने. आई थिंक हम ऊपर इसके बारे में बात कर भी चुके हैं.
So these are students कुछ important teaching methods जो कि हमारे किसी भी टीचिंग एग्जाम में बहुत इंपॉर्टेंट है. काफी क्वेश्चंस यहाँ बन जाते हैं, जैसा मैंने आपको बताया, लेक्चर मेथड से, ह्यूरिस्टिक मेथड से, देन प्रोजेक्ट मेथड से, इंडक्टिव, डिडक्टिव, प्ले वे, ब्रेनस्टॉर्मिंग, project, micro teaching, 5 steps, Herbert lesson plan, imitation, and role play. These are some important concepts in teaching methods. I hope you liked the video. Thank you for watching it. Bye.